पक्षी हैं वो सब इसके फल को खाते हैं। अभी इनके फल लगने वाले हैं, अभी सीजन आ गया है। नहीं, नहीं, अभी सीजन नहीं है। अभी तो इससे पीछे सीजन था ये। तो इसके फल को खा करके कितने करोड़ों पक्षी, कितने लाखों पक्षी हैं वो अपने खुश महसूस करता है। तो वो लगाने वाले को बहुत मतलब कि आशीष देता है, अपनी आत्मा से आशीर्वाद देता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप पेड़ में अगर लगाओ तो या तो वटवृक्ष लगाओ या पीपल लगाओ। नीम भी बहुत अच्छा है, एंटीबायोटिक और हमारे स्वास्थ्य से भी जुड़ा हुआ है। और इस पीपल के पत्ते को अगर किसी के धात से संबंधित बीमारी हो, धात अपने आप निकल जाती हो, माहवारी नहीं रुक रही हो, ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही हो, नोज़ ब्लीडिंग हो रही हो, तो उसके 3-4 कच्चे जो पत्ते होते हैं, जो कली के पास के जो पत्ते होते हैं, 3-4 पत्तों का 2-3 दिन रस पिला देते हैं। और या फिर तो उससे इतना मतलब ज़बरदस्त फ़ायदा होता है। तो स्वास्थ्य और पशुओं के लिए, पक्षियों के लिए, सबके लिए ये पेड़ देता है। तो कितना बड़ा नक्सीर की कोई दवाई नहीं है नोज़ ड्रॉपिंग की, सॉरी नोज़ ब्लीडिंग की। नोज़ ब्लीडिंग की तो श्वेत पर्दर में और मतलब कि कितने बताएँ, ज़्यादा तो ये ब्लीडिंग में बवासीर का ब्लीडिंग रोक देता है। नोज़ ब्लीडिंग को रोक देता है। और नोज़ ब्लीडिंग में तो हमने बहुत प्रयोग किया है इसका। मैंने भी खुद प्रयोग करके देखा है और बहुत सुना है, बहुत पढ़ा है इस पेड़ के बारे में। इसके 2-3 पत्तों का रस निकाल करके 2-3 दिन पिला देते हैं और मई जून में जो ब्लीडिंग होती है, नोज़ ब्लीडिंग होती है, उसको रोक देता है। और नीम के बारे में तो आपने सबने सुना है कितना एंटीबायोटिक है। अगर इसके और कुछ नहीं, नीम नीम के तो अगर 2-3 पत्ते अगर हर रोज़ चबाए जाते तो पायरिया ख़त्म हो जाता है, दाँतों के कीड़े ख़त्म हो जाते हैं, दाँतों में चमक आ जाती है, मसरूड़ों से ब्लीडिंग आना वो रुक जाती है। और यानी हमारे जो मुँह के जितने भी हानिकारक बैक्टीरिया है उनको ख़त्म कर देता है भाई। और तो इस प्रकार से हमारे गांव का ये जो व्यू है आपको दिखा रहा हूँ, इसमें बहुत स्वास्थ्य छुपा हुआ है। कितने कितने पेड़ हैं, इन सब के पेड़ के बारे में बताना भी मतलब कि 10 दिन 1 महीने हमारे गांव के जितने पेड़ लगे हुए हैं विभिन्न प्रकार के, उनके बारे में, उसके यूज के बारे में बताएं तो 1-1.5 महीना लग जाएगा लगातार। तो इसकी थोड़ी-सी झलक आपको गाँव में दिखाता हूँ। मेरे कहने का मतलब था कि हमारा गाँव है प्राकृतिक वातावरण से, प्रकृति पर बहुत ध्यान देता है, प्राकृतिक वातावरण को बनाए रखने के लिए। और देखिए हमारे गाँव वालों ने कैसी ये व्यवस्था की है, मतलब कि गाँव के बीच में खाली जगह रखी, उसके 4 दीवारें निकाली और वहाँ पर फिर पेड़ लगाए। तो कितने पेड़ तैयार हो गए, अभी तैयार हो रहे हैं, ये छोटे-छोटे पेड़ हैं, अभी तैयार हो रहे हैं। और आने वाले दिनों में ये पेड़ जब बड़े होंगे तो इनका महत्व भी बड़ा ही होगा, आप जानते होंगे। तो आप भी अपने गांव को इसी प्रकार के वातावरण से सजाइएगा, इसी प्रकार के पेड़ लगा करके सजाइएगा। कितने पशु पक्षियों को मतलब लाभ होता है, हमें भी तो हमें हमारा स्वास्थ्य तो है ही। हम तो अपने कहीं न कहीं ऐसी व्यवस्था कर लेते हैं कहीं पर इन्वर्टर की, सोलर की और कितने प्रकार के, नाना प्रकार के उपकरण ला करके हम तो अपनी जान बचा ही सकते हैं गर्मी से, भूख से। तो ये पशु है, ये पक्षी है, इनके लिए कौन बचाएगा? इनको वो कहाँ से इसकी व्यवस्था करेंगे? फ़िल्टर चेंज हो गया।